रूही माता रानी के आशीर्वाद से करेगी नहार की मदद, जिससे घर वाले आएंगे अपने होश में, और फिर नहार करेगा हमेशा के लिए सुकून का अंत। क्योंकि जहां नहार किसी भी हाल में जब सुकून की बात नहीं मानता तो सुकून नहार को उसके कमरे में बंद कर देती है, जिससे नहार को घर वालों की बेहद चिंता होने लगती है और रूही को भी समझ नहीं आता कि आखिर वो अब नहार की मदद कैसे करे। लेकिन तभी रूही को घर के बाहर माता रानी के भक्तों की आवाज सुनाई देती है, जिससे रूही समझ जाती है कि देवी माँ ही अब रूही की मदद कर सकती है। इसलिए रूही देरी न करते हुए माता रानी के पास पहुंच जाती है और प्रार्थना करने लगती है कि अब वो ही उसे कोई रास्ता दिखाएं, जिससे रूही के सामने माता के श्रृंगार की चूड़ियां आ जाती हैं। और ये देखकर रूही समझ जाती है कि माता रानी ने ही रूही को ये चूड़ियां दी हैं ताकि वो अपने परिवार की मदद कर सके। इसलिए रूही देवी माँ का आशीर्वाद लेकर वापस से नहार के पास पहुंच जाती है, जहां नहार जैसे तैसे अपने कमरे से बाहर आने में तो कामयाब हो जाता है। लेकिन ये सब देखकर समर को नहार पर बेहद गुस्सा आ जाता है और फिर समर नहार के ऊपर एक गमला फेंक देता है, जिससे नहार खुद को बचाने में तो कामयाब हो जाता है। लेकिन तभी रूही भी नहार के पास पहुंच जाती है और उसके सामने वो चूड़ियां खन खनाने लगती है, जिससे माता रानी के आशीर्वाद से नहार को उन चूड़ियों की खन खनाहट सुनाई देती है, जिससे नहार समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि रूही है। और इसलिए नहार रूही से कहता है कि उसे उसकी चूड़ियों की आवाज सुनाई दे रही है, जिसे सुनकर रूही को काफी खुशी होती है। और फिर रूही नहार को चूड़ियों की आवाज से अपने पीछे आने को कहती है, जिससे नहार ऐसा ही करता है। और फिर रूही सुकून से बचाते हुए नहार को घर से बाहर ले आती है, जिसके बाद रूही नहार को समझाती है कि अभी भी नहार के पास मौका है। इसलिए नहार ने हनुमान जी की सिंदूर जिस पानी में डाली थी, अगर वो पानी नहार घर वालों के ऊपर डाल देगा तो घर वाले अपने होश में आ जाएंगे। इसलिए जब सुकून अपने कमरे में दादी और सोनी से अपने पैर दबा रही होती है तो नहार उस पानी को एक बर्तन में लेकर पूरे घर वालों के ऊपर डाल देता है, जिससे सभी घर वाले अपने होश में आ जाते हैं। और ये सब देखकर सुकून को एक बड़ा झटका लगता है, इसलिए सुकून एक बार फिर से अपनी शक्तियों से घर वालों को अपने वश में करने लगती है। मगर घर वालों पर सुकून का कोई जादू नहीं चल पाता। इसलिए ये सब देखकर नहार घर वालों से कहता है कि कोई भी अपने शरीर से इस पानी को साफ नहीं करेगा, वरना सुकून उन्हें अपने वश में कर सकती है, जिससे घर वाले भी नहार की बात समझ जाते हैं। लेकिन तभी ये सब देखकर सुकून नहार पर हंसने लगती है और वो नहार से कहती है कि भले ही नहार ने घर वालों को उससे बचा लिया है, लेकिन नहार की एक अनमोल चीज अभी भी उसके पास है। इसलिए सुकून जल्दी से अपने कमरे में जाती है और वहां से उस बोतल को निकालकर नहार से कहती है कि रूही की आत्मा उसके कब्जे में है, इसलिए नहार को हर हाल में उसके साथ शादी करनी ही होगी। लेकिन तभी रूही सुकून के सामने आ जाती है और सुकून से कहती है कि सुकून धोखे में है, उस बोतल में रूही की आत्मा नहीं बल्कि सिर्फ धुआं है। जिससे रूही से ये सब सुनकर सुकून को एक बड़ा झटका लगता है और वो रूही से कहती है कि वो इस बार रूही को कहीं का नहीं छोड़ेगी। जिसके बाद सुकून एक बार फिर से अपनी शक्तियों की मदद से रूही को उस बोतल में कैद करने लगती है। लेकिन इस बार रूही के ऊपर सुकून की शक्तियां काम नहीं करती, क्योंकि रूही ने अपने ऊपर भी वो सिंदूर वाला पानी डाल दिया था, जिसे देखकर सुकून को एक बड़ा झटका लगता है। और फिर रूही सुकून को धमकी दे देती है कि अब सुकून की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, इसलिए अब सुकून की एक नहीं चलने वाली। जिसके बाद रूही नहार को अपने साथ ले जाती है और वो नहार को एक पेपर पर लिखकर बताती है कि सुकून को इस पेंटिंग से शक्तियां मिलती हैं, इसलिए उन्हें उस पेंटिंग को नष्ट करना होगा। जिसके बाद नहार मिट्टी का तेल लेकर सुकून के कमरे में पहुंच जाता है। लेकिन तभी सुकून की नजर नहार पर पड़ जाती है और उसे पता चल जाता है कि नहार क्या करने वाला है। इसलिए सुकून भी नहार के पीछे पीछे उसके पास पहुंच जाती है और नहार को रोकने लगती है। लेकिन सुकून कुछ कर पाती इससे पहले रूही सुकून के रास्ते में गंगा जल डाल देती है, जिससे सुकून आगे नहीं बढ़ पाती। और फिर नहार उस संदूक और उस पेंटिंग को जला देता है, जिससे सुकून की आत्मा हमेशा के लिए रूही के शरीर और घर को छोड़कर चली जाती है। फिर रूही अपने शरीर में प्रवेश करती है, जिससे नहार को बेहद खुशी होती है और वो रूही को गले से लगा लेता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि अब रूही और नहार रूहान को भी ढूंढ निकालें तो कमेंट्स में रूहान टाइप करना न भूलें।